मैक्सिकन कोस्ट पे और फिश देखा गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेड व्हेल्स किनारे पे मिले। इंडिया के केरला में ऐसा कुछ देखा गया। इतनी सारी मछलियाँ तट पर आ गईं और लोग हैरान रह गए। और उड़ीसा में काफ़ी सारे टॉर्टोइस शोर पे आ गए। जब भी डीप सी क्रिएचर ऐसे मास नंबर पे शोर्स पे आते हैं, इसका मतलब है कि ओशन में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। ये सब बिना किसी वजह के हो रहा है या फिर ये एक वार्निंग है नेचर की। क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? जापान में सुनामी से पहले भी ऐसा ही कुछ देखा गया था। डीप सी क्रिएचर सतह पर आने लगे थे और फिर जो हुआ वो तो आप सब लोग जानते ही हो। तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर नेचर हमें किसी चीज़ से वार्न कर रहा है? क्यों समुद्र के जानवर पानी की सतह पर आ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में क्या क्या रहस्य छुपा हो सकता है? और क्यों वैज्ञानिकों ने सिर्फ 5% ही समुद्र को एक्सप्लोर करा और उसके बाद उन्हें ऐसा वहाँ क्या मिला कि वो अब समुद्र, जो कि हमारी धरती में ही है और हमारी अर्थ का 71% हिस्सा कवर करता है, उसे छोड़कर नए प्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं। आज हम उन रहस्यमय और खौफनाक जीवों के बारे में बात करेंगे जो समुद्र के भीतर रहते हैं और क्यों ये डीप सी फिशेस अब पानी की सतह पर आ रहे हैं। ये क्रिएचर समुद्र के गहरे हिस्से में रहते हैं जहाँ रोशनी तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन हाल ही में इन जीवों को पानी की सतह पर देखा गया है। ये एक अजीब और रहस्यमय घटना बन चुकी है। गहरे समुद्र में कई रहस्यमय और खौफनाक जीव रहते हैं, जिसमें से एक है एंगलर फिश। इस जीव का एक खास हिस्सा होता है जो उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी लाइट की तरह दिखती है। ये लाइट समुद्र के अंधेरे में अन्य छोटे जीवों को आकर्षित करती है ताकि ये आसानी से अपना शिकार कर सकें। क्या आप जानते हैं ये जीव कभी भी पानी की सतह तक नहीं आते, लेकिन फिर भी ये जीव समुद्र की सतह पर क्यों आया है? इसी तरह और फिश, जिसे रिबन फिश और डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, एक लंबा और अद्भुत जीव है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। इस जीव का आकार इतना बड़ा हो सकता है कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। हालांकि ये भी कभी कभी पानी की सतह पर आता है, लेकिन इसको लोग डूम्सडे फिश भी कहते हैं क्योंकि ये अक्सर अर्थक्वेक और सुनामी से पहले दिखती है। और जब जापान में सुनामी आई थी तब भी ये फिश दिखी थी। डीप सी के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो एक क्रिएचर्स बाहर सतह पर आ रहे हैं। क्या वहाँ कोई मिस्टीरियस क्रिएचर है या फिर ये किसी बड़े डिजास्टर के होने का संकेत है जो नेचर हमें दे रही है? अब बात करते हैं समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक लेवियाथन की। लेवियाथन का जिक्र बाइबल में भी हो चुका है और कई पुरानी मिथकों और कहानियों में इसका जिक्र किया गया है। माना जाता है कि लेवियाथन एक विशाल समुद्री राक्षस है जिसका आकार इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है कि यह पूरी नाव निगल जाए। इसके बारे में कई किताबों और फिल्मों में भी चर्चा की गई है। क्या ये जीव सच में मौजूद है या ये बस एक काल्पनिक राक्षस है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है क्योंकि हम इस चीज का पूरी अश्योरिटी के साथ जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अभी समुद्र के खाली 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर करा है और बाकी के 95% हिस्से में क्या हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि ये जीव आज भी गहरे पानी के अंदर मौजूद हो और कई लोग इसके होने का दावा भी करते हैं। खैर, ये तो बात हो गई मिथोलॉजी की। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखते हैं। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। एक मुख्य कारण हो सकता है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता है, इन जीवों को अपनी आदतें और ठिकानों को बदलना पड़ता है। समुद्र की गहरी जगहों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और इसलिए ये जीव ऑक्सीजन की तलाश में भी बाहर आ सकते हैं और ये भी इसका एक कारण हो सकता है। समुद्र के भीतर जितनी रहस्यपूर्ण और विचित्र चीज़ें हैं, उतनी ही आश्चर्यजनक हैं उनकी कहानियाँ, जैसे टाइटैनोबोआ और भी बहुत सारे। हम इंसान पूरी तरह से समुद्र की गहराई को नहीं समझ पाए हैं और शायद यही कारण है कि हमें आज भी समुद्र के नए नए रहस्यमय जीवों के बारे में जानने का मौका मिलता है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज का विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे जा सकते हैं, स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एक सबसे बड़ी मिस्ट्री हमारे अर्थ में मौजूद है, जिसे हम सीज और ओशन कहते हैं, उसे हम आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए और आज भी समुद्र का 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। इन जीवों के बाहर आने की वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई नेचर की तरफ से हमारे लिए कोई सिग्नल हो या फिर डीप ओशन में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये सारे जीव पानी से बाहर आ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये एक नॉर्मल कोइंसिडेंस हो। वी होप कि हमारे अर्थ में कोई भी ऐसी वैसी चीज ना हो। वी होप कि ये बस एक कोइंसिडेंस ही हो और इससे हमारे अर्थ को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और ये किसी गलत चीज के होने का संकेत ना हो। तो क्या आपको भी गहरे समुद्र के इन रहस्यों को जान के मजा आया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि कौन सा समुद्री जीव आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है। समुद्र की गहराई में और भी कई रहस्यमय जीव छुपे हुए हैं जिन्हें जानने के लिए हमें समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा। तब तक के लिए अपनी जिज्ञासा को जागरूक रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में हमने कुछ थोड़ा सा नया ट्राई करने की कोशिश करी है। वैसे मैं इस टाइप की वीडियोस को भी बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भाई चलो एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बाकी बताना भाई एक बार कमेंट्स में कैसी बनी है वीडियो, और कोई भी कमी हो तो भाई बता देना, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी कुछ इस टाइप की वीडियो बनाई है। बाकी चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।